हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 20 मार्च मतलब दूसरे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। घर में कौन सी चीज किसी को अगर हम दे देते हैं तो हमारे घर के बच्चे हमेशा बीमार होते रहते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने घर में कौन सी चीज़ अगर हम किसी और को दे देते हैं तो हमारे घर में कभी पैसा नहीं टिकता है, यह उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में शाम को अगर हमें आरती करने का मन है तो किस प्रकार से आरती करना चाहिए उसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने घर में आरती करने से पहले क्या कर देने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, यह जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने बेलपत्र से किस प्रकार से आरती उतारी जाती है उसकी जानकारी दी है और भोलेनाथ की शीतल आरती वाला एक विशेष उपाय बताया है। सभी उपायों को हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आज 20 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने कहा था शिव महापुराण की कथा एक पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। आप उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पत्थर में भी यह सब लिखा हुआ है। अब हमने आपको कल यह कहा था कि आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ जाइए, पर कल हमने आपको यह वीडियो नहीं दिखा पाए थे, इसलिए आज हम आपको उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर को दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं, जहाँ पर यह पत्थर में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा का श्रवण मात्र करने से 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं और आप ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं, महादेव का भी दर्शन कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास अगर घी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई बाती है, तो भगवान की आरती को उतारने के लिए हमें कपूर का उपयोग करना चाहिए। आप कपूर का उपयोग करते हुए भगवान की आरती कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में तवा है जिसमें आपने रोटियां बना ली है, भले ही आपने उसका एक बार उपयोग किया है, एक बार रोटियां बनाई हैं, तो उसे आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं, वह किसी को दे देते हैं, तो आपके घर में बच्चे हमेशा बीमार बने रहते हैं। एक बीमार होगा, ठीक होगा, इसके बाद दूसरा बच्चा बीमार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। और दूसरी चीज़ वह है जिसे आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए, वह है कढ़ाई। जैसे कि कढ़ाई जिसमें आप कुछ भी बना रहे हो, भले हलवा बना रहे हो या फिर आपने उस कढ़ाई का एक बार ही उपयोग क्यों न किया हो, उस कढ़ाई को भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप वह कढ़ाई जिसका आपने अपने घर में उपयोग कर लिया है वह किसी को दे देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिक सकता। आप एक कमाओगे, सवा खर्च होगा। तो आपको अपने घर का उपयोग में लिया हुआ तवा और कढ़ाई, यह 2 चीज़ें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। भले ही आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप नया लेकर दे सकते हैं जिसका आपने अपने घर पर एक बार भी उपयोग न किया हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ रखने वालों के लिए एक बिल्कुल विशेष जानकारी है। आप सुबह चाहे पूजन में थाली में जो सामग्री लेकर जाना चाहते हैं, उसमें अगर आप एक दीपक भी लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, पर शाम को जब आप 6 दीपक लेकर जाते हैं तो उसके अलावा आपको एक भी दीपक लेकर नहीं जाना है, ना ही आपको एक बाती लेकर जाना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिया लेकर नहीं जाना है, जिससे पशुपतिनाथ व्रत में आप शाम की पूजन के बाद आप आरती करना चाहते हैं तो कई माताएं बहनें भाई लोग ऐसा करते हैं कि वह एक दीपक एक्स्ट्रा ले जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और गुरुजी ने कहा है आपको यह भी नहीं करना है कि आपके पास जो 5 दीपक आपने नीचे रख के प्रज्वलित करे हैं उन्हीं में से एक दीपक को उठाकर आपने भोलेनाथ की आरती कर दी, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आप एक कपूर को टुकड़े को ले जाएं, एक कपूर को लेकर आप भोलेनाथ की आरती करना चाहते हैं तो आप आरती कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप 5 दीपक में से ही एक दीपक उठा के आरती कर देते हैं तो ऐसे में आपका व्रत लगता नहीं है और फिर आप बाद में कहते हैं कि हमने 2 पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, 3 कर लिए, अभी तक हमारी कामना पूरी नहीं हुई। आप इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आप आरती करने के लिए एक कपूर का उपयोग कर सकते हैं और उस कपूर को आप किसी दीपक में रख कर प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। आपको बाती नहीं ले जाना है, बाती का उपयोग 6वीं बाती के बाद 7वीं बाती का उपयोग नहीं करना है। 6 ही बाती लेकर शाम को जाना है, जिसमें से 5 वहाँ पे प्रज्वलित करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत के अंतर्गत शाम के समय भगवान की आरती के लिए दिया नहीं ले जाया जाता, मतलब बाती नहीं ले जाई जाती, केवल आप कपूर के एक टुकड़े का उपयोग करते हुए आरती कर सकते हैं। ऐसा आपको तभी करना है अगर आपको आरती उतारने का मन है,
क्योंकि शाम की पूजन के बाद आरती करना जरूरी नहीं होता है। और गुरुजी ने कहा आप अगर आरती नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका व्रत भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। बल्कि गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप एक बेलपत्र को अपने हाथ में लेते हुए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस बेलपत्र को अर्ध घुमाते हुए, मतलब पूरा गोल भी नहीं घुमा रहे हैं, आप सिर्फ अर्ध घुमा रहे हैं, जैसा आप वीडियो में भी देखकर समझ पा रहे होंगे। आप ऐसे अगर अर्ध भी घुमाते हुए इस बेलपत्र को अगर आप शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ की आरती का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर में कितने बार आरती करते हो, सुबह करते हो या शाम करते हो? 2 बार तो आरती करते ही होंगे या फिर आप 1 बार करते होंगे। अब आपके घर के मंदिर में शंकर भगवान भी होते हैं, गणेश भगवान भी होते हैं, विष्णु भगवान भी होते हैं, माता जगदम्बा भवानी भी होते हैं, कुल देवी देवता भी होते हैं, सभी प्रकार के देवी देवता होते हैं। तो आपको आरती शुरुआत करने से पहले गरुड़ घंटी का नाद अवश्य करना है। मतलब आपको आरती उठाने से पहले घंटी बजाना शुरू कर देना है, उसके बाद ही आपको आरती उठाना चाहिए। गुरुजी ने कहा ऐसा हम अपने घर के मंदिर में जब आरती करते हैं तब करने को कह रहे हैं, हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। आपको घर की आरती भगवान की करने से पहले गरुड़ घंटी अवश्य बजा देना है। ऐसा इसलिए किया जाता है, घंटी का नाद जब हम करते हैं, घंटी जब हम बजाते हैं तो सभी देवी देवता की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और वह देवी देवता हमें वर प्रदान करना शुरू कर देते हैं और हमारी सभी कामनाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर की शिव महापुराण कथा अगर आप सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास और लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। इतना विश्वास करना है कि ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे आप हरा नहीं सकते। ऐसा विश्वास और लक्ष्य आपको प्राप्त करने का भरोसा भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा के 8वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की जितनी सीढ़ियां चलकर हम महादेव के पास जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान की कथा तक पहुंचते हैं, उतने उतने मार्ग भोलेनाथ आपके लिए खोलते चले जाते हैं और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां आपसे दूर होती चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जैसे हम लीवर की गोली खाते हैं तो वह लीवर पर असर करती है, सरदर्द की गोली खाते हैं तो वह सरदर्द पर असर करती है, पर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उस प्राप्त किए हुए जल का आप थोड़े से जल का आचमन करते हैं तो वह आपके शरीर में, इंद्रियों में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उन सभी की वह पूर्ति कर देता है और आपकी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरुजी ने कहा इसलिए हम स्तुति करते हैं तो हम यह गाते हैं भोला सब दुख काटो म्हारा। हम यह नहीं कहते कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए या फिर ये कष्ट हमसे दूर हो जाए, बल्कि हम कहते हैं भोला सब दुख काटो म्हारा, मतलब हमारी सारी परेशानियां भोलेनाथ दूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक शीतल आरती होती है। गुरुजी ने कहा कभी तुम्हारे जीवन में लगे कि रोग बहुत भारी हो चुका है या फिर बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या फिर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है डॉक्टर आपको बड़ी बीमारी बताने वाला है, तो आपको शीतल आरती वाला एक विशेष प्रयोग करना है। आपको अपने हाथ में एक पुष्प ले लेना है। गुरुजी ने कहा आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आंकड़े का पुष्प मिल जाए, मतलब जिसे आप मंदार का पुष्प भी कहते हैं, अकौआ का पुष्प भी कहते हैं, अगर आपको वह मिल जाता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आंकड़े का पुष्प किस प्रकार से दिखता है। अगर यह पुष्प आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। इस पुष्प को लेते ही आपको यह विशेष उपाय को करना है। आपको शिवालय में जाकर भोलेनाथ के सामने बैठकर अपने हाथ में पुष्प रख लेना है और उस पुष्प को रखने के बाद आपको अपने हाथ में एक जल से भरे हुए कलश को रख लेना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के 11 स्वरूप का, भोलेनाथ के जो 11 रूप हैं उनका स्मरण करते हुए 11 बार घुमाते हुए आप गोल गोल घुमा सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ पा रहे हैं। 11 बार घुमाने के बाद आपको सबसे पहले आंकड़े का जो पुष्प है उससे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जल से भरे हुए कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा बस इतना कर देने से बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। आप जाकर डॉक्टर के पास जांच कराइए, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, आपको लाभ निश्चित देखने को मिलेगा। और कल आप 21 मार्च बुधवार के दिन भी यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर, बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वैशाख के माह में मट्टी का जो पात्र होता है, जैसे कि सबके घर में मटका होता है,
उसका जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। अगर आपके घर में मटका नहीं है, मिट्टी का पात्र नहीं है, तो आप किसी दिए का उपयोग कर सकते हैं। मतलब दिए के अंदर आपको जल भर कर रख देना है। मिट्टी का पात्र है, मटका है, तो उसमें रात भर जल भरा रहेगा। उसके बाद आपको सुबह उससे जल लेना होता है। पर अगर आप दिए में जल भरेंगे तो आप दिए में शाम को जल भर के रख दें और अगले दिन सुबह आपको उसका जल आपको किसी तांबे के पात्र में ले लेना है। और तांबे के पात्र में लेने के बाद उस तांबे के पात्र का स्पर्श आपको घर के प्रत्येक सदस्य से करवा लेना है। मतलब सबके हाथ में देकर आप वह पात्र वापस ले लीजिए। इसके बाद इसे ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा इसका लाभ आपको क्या मिलेगा, आपके घर में किसी भी सदस्य को कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। यह विशेष उपाय गुरुजी ने वैशाख माह के सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दो सही मिलना बहुत आपके जीवन में आवश्यक होता है। गुरुजी ने कहा वह दो चीजें कौन कौन है? घर, सत्ता, गाड़ी, बंगला। यदि आपको मिल भी रहा है तब भी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन सी दो चीजें आपके जीवन में सही मिल जाती हैं तो आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है? तो गुरुजी ने कहा एक है गुरु जो आपको स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़वा देते हैं, दूसरे हैं आपकी घरवाली जो आपके घर को स्वर्ग बना देती हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।